आवाज जा रही है बहू मेरी? मोहित सिंह बघेल, मोहित सिंह बघेल जी, आवाज जा रही है मेरी? आज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लीच हो गया है, थोड़ा पता नहीं क्या, इस वजह से आपका क्लास को इस टाइम लाया गया है। आवाज जा रही है कि नहीं? आवाज जा रही है तो बताएंगे आप लोग। हाँ, यस सर, थैंक यू सर। अब सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्लास में चल रहा है? हाँ, सब चल रहा है, सही से चल रहा है। हम्म। रंजन मौर्य जी, देखिए वो सब अब सही है ना? अब स्टार्ट किया जाए क्लास, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जो क्लास दो सुबह हुआ था हम उसी को कराएंगे, ताकि गड़बड़ ना हो सके। नहीं बाबू, ये टाइम नहीं रहेगा, टाइम वही रहेगा। उस वक्त 9 बजे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो टेक्निकल प्रॉब्लम 9 बजे के जगह पे हमने आपको इस टाइम पे कर दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करें। बस आज के लिए ये क्लास है। मैप पॉलिटी नहीं हो पाया, नहीं सही हो पाया था उस टाइम तक। अभी हमारी अभी सही हो गया ना? उस वक्त क्या लिख रहा था बाबू? उस वक्त समस्या क्या आई थी ये बताइए। उस वक्त क्या समस्या थी? ठीक है, बोर्ड कलर लाइट कीजिए। हाँ चलिए, बोर्ड कलर ठीक कर देते हैं। उस समय क्या समस्या आ गई थी बताइए। वीडियो अनेबल लिख रहा था, अनअवेलेबल, वीडियो अनअवेलेबल लिख रहा था। ये ठीक है, चलिए, वीडियो अनअवेलेबल लिख दिया था, गलती हो गया। अब ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। हमने उस वक्त जो क्लास किया उस चीज को भूल जाइए कि 9 बजे जो क्लास था उस वीडियो को हम डिलीट कर दिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास नहीं था। अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सिंधु सभ्यता के बारे में बताए थे, कुछ हद तक आपको जानकारी बताए थे सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले मैसेज किसने दिया था बताइए? जानकारी यानी मैसेज किसने दिया सबसे पहले? जल्दी जल्दी आप फटाफट बताएंगे, आप टाइम नहीं। सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? मैसन ने दिया था, चार्ल्स मैसन ने दिया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दरोगा की जानकारी, दरोगा कर रहे हैं भाई, सिंधु सभ्य दरोगा बैच वाला पूछ रहा है सर। चार्ल्स मैसन ने, ठीक, चार्ल्स मैसन ने दिया था। इसका सबसे पश्चिमी जगह था सुतका गेंडोर, उत्तरी बिंदु था मांडा, पूर्वी बिंदु था आलमगीरपुर, और दक्षिणी बिंदु था आपका, दक्षिणी बिंदु था दैमाबाद। सम मतलब ऐड, यही था ना? नदियों के बारे में बताएं, ट्रिक बताए थे नदियों के बारे में। पीडीएफ आप लोग का आधा जो ब्लैक हो गया, तो जो ब्लैक हो गया उसको छोड़ दीजिए, वहां से हम दूसरा पीडीएफ दे देंगे। आपका मन होगा तो एक ही बार कराएंगे, या तो इसको करा लेंगे। ब्लैक हो गया तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, अभी तो वहां तक पहुंचे भी नहीं है। जब वहां तक पहुंचेंगे तो व्हाइट हो जाएगा वो, समझ में गया? पढ़ा पीडीएफ, स्पेशल पीडीएफ है, वहां पहुंचेंगे तो अपने से व्हाइट हो जाएगा वो। आगे बढ़े। डच है पर भारत में नहीं, डच से क्या हो जाएगा? दास्क नदी, दास्क नदी, ये चिनाब नदी, ये हिंडन नदी, और ये प्रवरा नदी। प्रवरा नहीं रहेगा तो गोदावरी नदी, प्रवरा नहीं रहेगा तब कौन सा होगा? गोदावरी नदी। प्रवरा यदि नहीं रहेगा तो जाके होगा गोदावरी नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी यहां तक में? आगे देखते हैं हम लोग। यहां तक समझा दिए थे। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल कहां से मिला था? हड़प्पा से मिला था। फर्स्ट स्थल कहां से मिला? हड़प्पा से मिला। हड़प्पा, हड़प्पा से मिला था। इसकी खुदाई कब हुई थी भैया? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, साहनी ने किया था। ये किस नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे। कहां पर थी? पाकिस्तान में। कौन सा जिला? माउंट गोमरी जिला, माउंट गोमरी जिला। यहां तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं था। ये तो बेसिक चीजें हैं, हड़प्पा से रिलेटेड में ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। रीजन क्या? हड़प्पा में खुदाई पहले हुई थी, ठीक है।
हड़प्पा में खुदाई कब से हुई थी? पहले हुई थी। इस वजह से आपको इसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। बाकी सब में थोड़ा सा डेट इधर भी उधर हो जाएगा, नहीं भी पूछता है उसमें। रीजन क्या, ये फर्स्ट था। ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? हम आपको बताए थे, ये पूजा के लिए या श्रमिक के लिए या उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, किस लिए फेमस था? बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। आंसर आंसर, पूजा स्थल गलत, पूजा स्थल गलत, अन्नागार, हाँ लेबर के लिए। वेरी गुड सौरभ कुमार, सौरभ कुमार कह रहे हैं सर इसके श्रमिक के लिए हम बोल देंगे तो सही हो जाए। एक नंबर था भैया। इसमें सबसे पहले हमें क्या मिले थे भैया? आपका श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। इसमें श्रमिक लोग के रहने के लिए कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक, श्रमिक के रहने के लिए आवास यानी लेबर रूम मिला था, श्रमिक आवास। खाने के लिए अन्न था, अन्नागार था यहाँ पर। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं था, अन्नागार था। और किसकी मूर्ति थी? मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति थी। इसके अलावे और भी क्या था यहाँ? मातृ देवी की मूर्ति के अलावे अगर आप देखेंगे तो ये हो गया मातृ देवी की मूर्ति। और लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली, ओखली। और क्या चीज था? लकड़ी की ओखली, ओखली में कूच दीजिए और किस में भर दीजिए? ताबूत में भर दीजिए। क्या था? ताबूत, ताबूत, या मरने के बाद इसमें ताबूत। कब्रिस्तान था, कौन सा? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का नाम क्या था? RH-37। देखिए ये अभी का ना आर है ना एच है, इसका मतलब उस समय कुछ और था। 37 का भी मतलब कुछ और था। ये इत्तेफाक से जो अभी की लिपि के हिसाब से मैच कर गया है, RH-37। हम आपसे जानवर भी पूछते हैं, कौन कौन जानवर मिले थे? हाथी की खोपड़ी मिली थी और एक सींग वाला जानवर मिला था, एक सींग वाला जानवर था, एक सींग वाला जानवर था। यहां तक बता दिए थे, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। हाथी का कंकाल, खोपड़ी की, हाथी की खोपड़ी का कंकाल मिला था, बताया था ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। दूसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो, दूसरा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। देखो भैया मोहनजोदड़ो की खुदाई ठीक अगले वर्ष हो गई 1922। हालांकि अगर आप इसको डेट नहीं याद रखेंगे तो इसमें ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट संभावना कम है क्योंकि हमेशा पहला वाला पूछता है। इसको साहनी ने किया था, इनको किसने किया था? राखल दास बनर्जी, राखल, राखल दास बनर्जी। बनर्जी किस राज्य के टाइटिल वाले लोग लगाते हैं? बनर्जी ज्यादातर बंगाल के लोग लगाते हैं, समझा गया? बंगाल के लोग बनर्जी, चटर्जी, टैगोर, ये लोग टाइटिल, चट्टोपाध्याय, ये सब ज्यादातर बंगाली टाइटिल है। राखल दास बनर्जी ने लगाया था। किस नदी के किनारे भैया? सिंधु नदी के किनारे था। कौन सा जिला? लरकाना जिला, लरकाना जिला, लरकाना जिला। ये माउंट गोमरी जिला, दोनों कहां पर है भैया? पाकिस्तान में, दोनों पाकिस्तान में। कितने लोग हमको ये बता सकते हैं, आप में से बताइए कितने लोग ऐसे बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसकी एक मूवी भी बनी है, मूवी भी बनी है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? सिंधु नदी है, ठीक है, वेरी गुड। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, वेरी गुड, मृतकों का टीला। अब आप बताएंगे लोग, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों टीला। बहुत ज्यादा लाश मिला है, मृतकों का टीला, सबसे ज्यादा लाश यहीं से मिला है। अब आप बताएंगे, अब यहाँ कंफ्यूजन में आप हो जाएंगे कि कब्रिस्तान, क्वेश्चन आएगा कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो आप हड़प्पा लगाएंगे या मोहनजोदड़ो लगाएंगे? क्योंकि यहाँ मृतकों का टीला यहाँ से मिला है, मृतकों का टीला, ठीक है। अब आप बताइए, कंफ्यूजन में आप फंस गए। अब मृतकों का टीला कहाँ मिला है? मृतकों का टीला कहाँ से मिला? हड़प्पा, सॉरी मतलब कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। देखिए मोहनजोदड़ो जो था वो कब्रिस्तान नहीं था, ध्यान से देखिए। अगर गलती से अगर आपने ये मार दिया कि कब्रिस्तान जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है तो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है गलत होने का? कि मोहनजोदड़ो से लाश का ढेर मिला है, यानी हड्डियों के कंकाल मिले हैं, न कि इस बात का प्रमाण मिला है, नहीं कि वहां पे दफनाने का प्रमाण है। दफनाने में और लाश के टीला में अंतर क्या है? जब आप किसी व्यक्ति को दफनाइएगा
तो उसकी हड्डियां सही सलामत मिलेगी। सही सलामत का मतलब भले तेड़ टाड़ हो जाएगा, वहाँ एक वहाँ, लेकिन सारा अंग वहीं रहेगा, हाथ भी रहेगा, पैर भी रहेगा, वो सब रहेगा। थोड़ा कंकाल देखे मोहनजोदड़ो वाला, तो देखिए जो कंकाल होते हैं हड़प्पा से वो सही सलामत कंकाल मिले थे, लेकिन मोहनजोदड़ो से जो कंकाल मिला था वो ससुरा सही सलामत नहीं था। देखिए अंज भंज था उसका। ये कंकाल जो दिख रहा है इसका एगो हथवे नहीं है। ये उधर देखो, उधर उधर दिख रहा है, ये इसका एक हाथ है और दूसरा हाथ नहीं है। तो भैया मरने के टाइम या तो इसका एक्सीडेंट हुआ होगा तभी इसका एगो हाथ नहीं है, या तो फिर ये युद्ध में मराया होगा। क्या हाल था जी तुम्हारा, कहाँ मराए थे, तुमको कुछ आइडिया है? इसको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये मोहनजोदड़ो वाला है, इसका कोई आइडिया नहीं है, इसका एक हाथ नहीं है। तो मोहनजोदड़ो से जितनी भी लाशें मिली हैं, जितने भी मृतक मिले हैं, वो अरे मुंह दिखा सही से, उधर उधर स्टूडेंट उधर ऐसे, तो इधर हमको कौन चीज देख रहा है? हम हाँ ये तो समझ में आ गया। तो जितने भी मोहनजोदड़ो से लाश मिले हैं, उसका कोई भी लाश, जितना भी लाश है वो कोई भी सही सलामत अवस्था में नहीं है। सारा का सारा जो लाश है वो अंध भंध है, किसी का कमर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। जैसे मान के चलिए ये देखिए, इसका खाली जांघें हैं, इसका पैर थोड़े दिख रहे, इसका पैर कहाँ गया? वहां होगा, लाइए जोड़ के दिखाते हैं इन लोग को। भूत है नहीं है बाबू, लड़का सबके पास भूत नहीं आता है, क्योंकि दोबारा खुदे भूत है ससुरा। हाँ वो उसका हाथ है। हाँ हाँ हाथ लाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका एक हाथ कहीं और फेंकाया है, तो इसका हम हाथ जोड़ देते हैं। तो ये सब जितने साक्ष्य मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भैया मोहनजोदड़ो के जो लाश है वो कहीं ना कहीं मार काट हुआ था। यानी मोहनजोदड़ो के लाश अस्त व्यस्त है, इस वजह से इतिहासकारों ने आइडिया लगाया कि इस यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुआ था। तो सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो जगह था वो विदेशी आक्रमण का था। कई गो लाश है सब जी, यहाँ पे दुद्दू को पंजा आ गया। देखिए भाई यहाँ पे इसका पैर लगा देते हैं, यहाँ देखिए पैर हो गया इसका, एक और पैर लगे, तो इसका 4 गो पैर कहाँ से आ गया? वो कोई दूसरे लाश का है भाई। देखिए इसका हम सब कुछ लगा दिए, देखिए बैठा है ना ये लाश, देखिए बैठा है। ये जो हम हाथ इसका गर्दन पकड़े हुए हैं, एक ओर से हम इसका वो पकड़े हुए हैं जांग, फिर भी दिख रहा है। एक्स्ट्रा लाश देखे, वो एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? देखिए अभी ये पूरी तरह से बॉडी इसका सही है, वो भी देखे जो एक्स्ट्रा हाथ पैर है इसका, कंकाल का एक्स्ट्रा है। इसका ऐसे ही लाश में मिला है, खाली पैर मिला है, मतलब इसका दहिया कहाँ गया? युद्ध में मराया होगा, कहीं छिटा गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं? रख दीजिए। बहुत भारी है सोच रहा, जिंदा में तो और भयानक भारी होगा, हाथ चढ़ गया कंकाल इतना भारी। चलिए अब इस चीज को तो समझ में आ गया कि वहां पे लाशें अस्त व्यस्त थी सब। इस वजह से ये कह सकते हैं कि वो कोई कब्रिस्तान नहीं था, क्योंकि कब्रिस्तान या शमशान घाट में किसी को भी बड़ा इज्जत से दफनाया जाता है, मतलब उसके साथ हर एक रीति रिवाजें होती हैं। ऐसा नहीं कि पैर है तो पैरे दफना दो, ये दफना दो। तो सारे लाश अस्त व्यस्त मिले हैं, इस वजह से ऐसा दिखा गया है। तो हम ये पूछते हैं, इसका मतलब आपका ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे, जो हड़प्पा के लोग थे, मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता था वो दफना के करते थे, जबकि मोहनजोदड़ो के लोग अपने पूर्वजों को दफनाते नहीं थे, बल्कि वो आज के हिंदू धर्म के अनुसार वो लोग क्या करते थे? जला देते थे। तो एक ही सभ्यता थी, उसके एक हिस्से में आप देखेंगे दफनाने की परंपरा है, जिस वजह से वहां पे कब्रिस्तान मिले हैं। हम कैसे कह रहे हैं कब्रिस्तान? कि जितने भी लाश मिले हैं बेहतरीन ढंग से लेटाए गए हैं, एक सीक्वेंस में मिले हैं। अब ये नहीं कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक साज दिया है, यहाँ तो एक के ऊपर एक साज दिया, वो सही सलामत नहीं है। इसलिए ये युद्ध का प्रतीक है। ये क्या है? युद्ध का प्रतीक है। मृत्यु को हाँ हो गया ना। देखो ये करा रवि कुमार वीडियो नॉट प्लेइंग। अरे यार वीडियो नॉट प्लेइंग मतलब रवि कुमार आपको दिक्कत है, यहाँ सब आदमी कंकाल उंकाल देख के डर रहा है, तू करा वीडियो नॉट प्लेइंग। वीडियो प्लेइंग हो रहा है आप लोग के लिए। हम एक अब यहाँ पे हमेशा एक ठो रख दीजिएगा, एक मोबाइल यहाँ पे। देखो भैया आप लोग को समस्या ना हो इसलिए सब कुछ होने के बाद यहाँ पर एक मोबाइल हमेशा रखा रहेगा, आवाज को साउंड को म्यूट करके, जिसमें हम जब भी मतलब क्या क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं वो सब इस पे दिखता रहेगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। ठीक है।
एक मोबाइल लेना पड़ेगा इस पे रखने के लिए, ताकि हमको कंफर्म रहे। बहुत सही सिस्टम है वो। चलिए बहू यहाँ देखिए, अब इसमें याद कैसे रखना है, क्या क्या चीजें यहाँ से मिली हैं। तो इससे मिलने वाली चीजें ज्यादातर पूजा स्थल से है। याद करने का ट्रिक समझिए, यहाँ पर पूजा से सामग्री चीज मिले। पंडित जी पूजा करेंगे यहाँ पर, तो भैया पंडित जी जो पूजा करेंगे तो इसमें क्या मिला है, पुरोहित आवास। वहां किसका आवास मिला था, श्रमिक आवास। यहाँ कौन सा आवास, पुरोहित आवास। कौन सा आवास, पुरोहित आवास। पुरोहित आवास याद रहेगा, पुरोहित आवास। पुरोहित मतलब पूजा पाठ कराने वाले लोग, पुरोहित आवास मिला था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पुरोहित आवास के अलावा यहाँ पे एक स्नानागार मिला है, नहाने वाला स्नानागार यानी स्विमिंग पूल मिला है। और ये स्नानागार बहुत बड़ा था और शहर के बीचों बीच था, जो ये बताता है कि ये पर्सनल स्नानागार नहीं था। कोई हीरो हीरोइन रख ले रहता है सब, एगो टब जिसमें श्री देवी डूब के मर गई, उस टाइप वाला टब नहीं था, बड़ा था। जैसे हम लोग के यहाँ छठ वगैरह होता है बिहार में, स्पेशली बिहार में जब छठ होता है या कोई पूजा पाठ होते हैं जिसमें लोग नदी तालाब वगैरह में जाते हैं, तो पर्सनल यूज का नहीं होता है। तो एक बड़ा सा स्नानागार मिला है। तो भैया पंडित जी क्या कर लिए, स्नान कर लिए। अब उसके बाद अन्नागार। अन्नागार, अन्नागार का मतलब क्या होता है भैया, गोडाउन मिला है अनाज को रखने के लिए। गोडाउन किसके रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए। तो भैया पुरोहित आवास यानी पंडित जी निकले, सबसे पहले तो जाएंगे स्नानागार में, नहाएंगे पंडित जी। उसके बाद से पेट पूजा करेंगे, भाई पेट खाना खाना भी जरूरी है। पानी पियेंगे कि नहीं पियेंगे पंडित जी, इसके लिए कुआं मिला है घर में। घर में क्या मिला है, कुआं मिला है। घर में क्या मिला है, कुआं मिला है। तो याद रखने का तरीका समझिए, आंख बंद करेंगे, तरीका याद रखिएगा। पुरोहित आवास, पंडित जी कैसे पूजा करेंगे, तो पहले स्नानागार में नहाएंगे, उसके बाद अन्नागार में खाना खाएंगे, कुआं से पानी निकालेंगे। घर में कुआं मिला है। अब यहाँ आप फंस जाएंगे, कहेंगे कि सर एक बात बताइए, हड़प्पा में भी अन्नागार यानी गोदाम मिला है अनाज को रखने के लिए, और मोहनजोदड़ो में भी गोदाम मिला है भर रखने के लिए। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि दोनों गोदाम में बड़ा गोदाम कौन, दोनों गोदाम में बड़ा गोदाम कौन, तब क्या मारिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा दोनों गोदाम में बड़ा गोदाम कौन, तो कौन सा क्वेश्चन मारिएगा, आप बताइए ना भैया। दोनों गोदाम में बड़ा गोदाम कौन सा आंसर मारेगा। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा, पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जो बिल्डिंग पाया गया था, मोहनजोदड़ो का अन्नागार था, यानी गोदाम था, अन्न रखने वाला जगह था, अन्नागार था मोहनजोदड़ो का। उसके बाद जो सबसे बड़ी इमारत थी वो स्नानागार थी। बट स्नानागार पे इमारत नहीं बना सकते, बट एरिया वाइज वो सेकंड लार्जेस्ट वो था, मतलब मोन्यूमेंट था वहां का। तो अन्नागार यहाँ हो जाएगा। पंडित जी क्या कर लिए, कुआं में से पानी निकाल के, अभी के समय में ना टोटी है, पहले तो लोग कुआं से ही पानी पीते थे। आज भी बहुत सारे गाँव में कुआं मिलेंगे और उस गाँव के लोग उस कुआं से आज भी पानी पी रहे हैं। ये बात अलग है कि कनेक्टिविटी चल चुकी है। अब आगे देखिए, कुआं मिल गया। अब पंडित जी तो ऐसे जाएंगे नहीं, कपड़ा पहनेंगे। तो सूती वस्त्र, कैसा वस्त्र, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र किसका बना होता है, सूती वस्त्र किसका बना होता है, सूती वस्त्र किसके बने होते हैं भैया, सूती वस्त्र किस चीज के बने होते हैं बताइए तो। कपास के बने होते हैं भैया। कपास को इंग्लिश में कॉटन कहा जाता है। तो यानी सूती वस्त्र किसके बने होते हैं, कपास के। तो सिंधु सभ्यता में कपास का साक्ष्य कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। पंडित जी को धोती कुर्ता पहना दीजिए, किस चीज का, सूती वस्त्र का, पहन के चल दिए, किसका, कॉटन का। तो कॉटन यानी कपास, सूती वस्त्र कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। पंडित जी तैयार हो गए। अब इसके बाद पंडित जी जाएंगे किस चीज से, चौड़ी सड़क से। कैसी सड़क, चौड़ी सड़क। सबसे चौड़ी सड़क कहां मिली है, तो मोहनजोदड़ो में मिली। हालांकि सिंधु सभ्यता की सभी सड़कें चौड़ी थी, सिंधु सभ्यता की सभी सड़कें चौड़ी थी, लेकिन चौड़ा में भी चौड़ा किसका, तो चौड़ा में भी चौड़ा मोहनजोदड़ो का। तो पंडित जी सबसे चौड़ी सड़क पे जाएंगे और कहां जाएंगे, शिव जी के पास। पशुपति, पशुपति शिव, पशुपति शिव। तो पशुपति शिव के पास जाएंगे। शिव जी की यहाँ जो मूर्ति मिली है, तो भैया वो शिव जी की मूर्ति ही नहीं है, लेकिन वर्तमान शिव जी की जो आराधना हम करते हैं उस टाइप से वो मैच नहीं कर रही थी।
वो जो शिव जी बैठे थे, जो भगवान बैठे थे, अंदाजा कैसे लगाया गया कि ये शिव जी ही होंगे? तो देखिए कैसे शिव जी बैठे थे, जो भगवान वो योग के आश्रम में बैठे थे जिसे योग किया जाता है, और उस भगवान के तीन तीन मुंह थे, एक मुंह इधर, एक मुंह इधर, एक मुंह इधर। तो शिव जी के तो ऐसे तीन मुंह नहीं है, लेकिन उस भगवान के पास जो वहां मूर्ति मिली है, उस भगवान के पास इधर बैल है, सांप है, बिच्छू है, घोड़ा है, गधा है, भूत पिचास, ये सब भी वहीं पे है। तब लोग अंदाजा लगाए कि ये डिपार्टमेंट किसका है? आप बताइए। भूत पिचास, सांप, बिच्छी, घोड़ा, जितने पशु हैं उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी पशुपतिनाथ महाराज शिव की है। उन्हीं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? पशुपति कहा जाता है। उन्हीं को शिव कहिए, शंकर कहिए, भोलेनाथ कहिए, गणेश के पापा कहिए, जो कहिए। तीन आंख, तीसरी आंख खोलेंगे बवाल हो जाएगा। तो जो कहना है कहिए। तो अंदाजा इस बात पर लगाया गया कि भैया ये शिव जी की ही मूर्ति होगी, क्योंकि पशुपति की सारी जिम्मेदारी पशुओं की किसकी थी? शिव जी की थी। इसलिए अंदाजा लगा लिया कि भैया ये पशुपति शिव की ही क्या होगी? मूर्ति होगी। अब भैया भोलेनाथ का दरबार लगे और वहां समारोह ना हो और वहां लोग भांग पी के डांस न करे, मतलब नहीं देखते हैं भोले शंकर जी को भांग बहुत पसंद था। और शिव तांडव तो भाई मत पूछिए, रावण ने भी शिव तांडव किया था जबरदस्त। तो यहाँ डांस ना हो, नृत्य ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। समारोह ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पशुपति शिव की जब मंदिर मूर्ति मिली है तो वहां सभागार नहीं होगा। आप बताइए तो, पशुपति शिव यानी शंकर जी का अगर मंदिर हो और वहां सभागार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और वहां नृत्य ना हो, नृत्य नृत्य न हो ही नहीं सकता। नृत्य होगा, लेकिन हम ये कहते हैं यहाँ नृत्य करती हुई एक महिला की मूर्ति मिली है। आप बताइए वो मूर्ति कांसे की होगी या लोहे की होगी? हम नहीं बताएंगे। ये जो नर्तकी मिली है नाचने की मुद्रा में, इस तरह से नाचने की इस तरह से मुद्रा में जो मूर्ति मिली है, वो किस चीज की होगी? लोहे की नर्तकी होगी या किस चीज की नर्तकी होगी? बताइए। नर्तकी जो है भैया कांसे की है, कांसा की। तांबा कैसे बोलता है रे भैया? कैसे तांबा तू लोग बोलता है? कांसा की न होगी। तांबा तो ताम्र पाषाण काल में खोज हो ही गया था, वो उस समय का प्रचलित चीज था। इस समय जो मूर्ति मिली वो कांसे की मिली। किस चीज की मिली भैया? कांसे की मूर्ति मिली। किसकी मूर्ति? कांसे की मूर्ति मिली। आगे बढ़ जाए। किस चीज की नर्तकी मिली है? कांसे की नर्तकी मिली है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला आप बता सकते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सारी चीजें आप बता सकते हैं। आगे बढ़े। ये सारी चीजें कहां से मिली? पाकिस्तान के लरकाना जिला से। पाकिस्तान के लरकाना जिला से कांसे की थी। ठीक है, कांसे की मिली थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है भैया कि यहाँ तांबे की खोज नहीं हुई थी। तांबे की खोज हुई थी, लेकिन आप बताइए सिंधु सभ्यता के लोग तांबे का प्रयोग ज्यादा करते थे या कांसे का? तांबा तो भैया मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु था ही, उसे तो कोई मिटा ही नहीं सकता। वो हम आपको पढ़ा दिए, टेस्ट भी ले लिए। आप लोगों का टेस्ट लिए कि नहीं लिए? आप बताइए, था कि नहीं था? हाँ वहां था। लेकिन यहाँ तांबे का प्रयोग नहीं होता था, इसलिए तांबा का ढेर मिला है। तांबा का ढेर, तांबा का ढेर यानी ऐसे झोंझेंगन तांबा फेंका हुआ था, इसे एक जगह से तांबा फेंका हुआ था। ठीक है, प्रयोग कांसे का था। वेरी गुड। प्रयोग जो था वो कांसे का था। इसलिए जो नर्तकी है, जो बर्तन है, जो इमारतें हैं, जैसे अब कहीं पे भी मंदिर देखिएगा तो मंदिर के ऊपर का एरिया, कलश जो रखा जाता है, अब भैया पैसा है तो सोने का कलश रख दो, नहीं तो लोग तांबे का कलश रखते हैं, पीतल का कलश रखते हैं। आज के वक्त में कोई कांसे का कलश नहीं रखता है, ना ही कोई लकड़ी का रखता है, लेकिन उस समय कांसे का प्रयोग था। इसलिए जो भी चीजें मिली हैं वो कांसे की हैं। लेकिन तांबा तो पहले से ही था, तो तांबा का एक बहुत बड़ा ढेर मिला है। कहीं ना तांबा फेंकल था रे, पाषाण काल वालों का है। अब पाषाण में भी किसका? तांबा के काल को हम लोगों ने क्या कहा था? हाँ, चिलकोलिथ कहा था कि नहीं कहा था? तो तांबे का ढेर मिला। तो मोहनजोदड़ो से मिलने वाली चीजें आपको हो गई। मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीजें मिली ये आप बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछेंगे तो बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, कुम्हार का चाक कहां से मिला? कुम्हार का चाक
कुम्हार का चाक, जिसपे कुम्हार बर्तन बनाता है, देखते होंगे गोल सा लगता होगा यहाँ पे, कुम्हार का चाक, हड़प्पा से। वेरी गुड, हड़प्पा से। बताइए पुरोहित आवास कहां से मिला है? पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो से। पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो से। वेरी गुड। चलिए पाकिस्तान में बढ़े। पाकिस्तान के दो शहर याद हो जाएंगे। पाकिस्तान का तीसरा जो शहर था, तीसरा नंबर शहर, चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो। देखिए भैया, चंदहुदड़ो जो जगह था, ये जो था, ये पाकिस्तान के कहाँ था? तो भाई इसकी खोज किसने किया था? गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार। अब भैया ये किस नदी के किनारे था? तो ये सिंधु नदी के किनारे था। किस जिला में था? तो नवाब शाह, नवाब शाह। ये जिला कहाँ है? तो ये जिला भैया पाकिस्तान में। जिला कहाँ है? पाकिस्तान में। इस जिला की सबसे बड़ी खासियत, यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति ने जन्म लिया। उस व्यक्ति का नाम था आसाराम बापू। वो भारत में चलाया। तो जहां का चनहुदड़ो कहाँ है भैया? नवाब शाह में। कहाँ पे है? नवाब शाह में। नवाब शाह। आगे बढ़े। बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उनका जन्म हुआ। आप लोग को नक्शा के क्लास में ये पढ़ाए थे नवाब शाह के बारे में। अब इस चनहुदड़ो की विशेषता समझिए। यहाँ पे जितनी चीजें मिली है वो महिला से संबंधित मिली है, फीमेल से मिली है। यहाँ पे संबंधित फीमेल से मिली है। क्या चीज मिला है भैया? मेकअप का चीज मिला है। मेकअप का चीज मिला है। जैसे मेकअप में आपका, मेकअप में क्या क्या आ सकता है आपका? शीशा आ सकता है, आंख देखने वाला ऐनक, और क्या आ सकता है भैया? काजल, और क्या आएगा? कंघी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक। लिपस्टिक, ये सब चीजें कहाँ से मिली है? चंदहुदड़ो से मिली है। और लड़की सब किससे खेलती है? सब गुड़िया से खेलती है। सब गुड़िया मिला है। मनका मिला है, मनका, मनका मिला है। और ये मनका कैसा है? ये मनका कैसा है? तो उस मनका पे डिजाइनिंग बनी हुई है। उस मनका पे क्या बनी हुई है? डिजाइनिंग बनी हुई, उस पे कलाकृति बनी हुई है। तो लड़की सब इसका, इस सब में बहुत मन लगता है। लड़की सब जो होती हैं सब बहुत ही सब काम करती रहती हैं सब, खाली बैठल रहेगी सब तो उस पर पेंटिंग उंटिंग का काम करते रहती हैं सब। तो मन का मिला है, लेकिन वो मन का कैसा है? कलर्ड मन का है यहाँ पर, जिससे ये पता चलता है महिला। सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा मिला है। महिला सब सुई लेके बीनते रहती हैं सब। अगर महिला का सरकारी स्कूल में मास्टर बन गई तो वो महिला इसका खूब प्रयोग करेगी, ये सुई धागा का। लेके कुरूस सरकारी स्कूल में लड़कों को ले देगी, अब बिनाई चालू। अरे भैया पढ़ाई करने आए हैं कि स्वेटर बीनने आए हैं? पढ़ाई जो होती है, एक टीचर, सबसे बड़ा भारत में क्या है कि टीचिंग का एक पैशन खत्म हो गया है। आज कोई टीचिंग मतलब, अरे भैया नौकरी है तो पढ़ाओ ना, इसे ऐसा वाला नहीं है। टीचिंग एक पैशन है, पैशन, शौक होना चाहिए कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाएं कि और अच्छा से समझ में आ जाए। तो ये चीज तो रही नहीं है अब यहाँ पर। तो वो लोग सुई धागा लेके, कुरूस उरूस लेके कहीं चालू हो जाते हैं। लो लो स्वेटर बिना रहा है। आगे बढ़ जाओ। यहाँ एक ऐसा ईंटा मिला है जिसमें ना एक जगह बिल्ली के पैरों के निशान है। किसके पैरों के निशान है? बिल्ली के पैरों के निशान है। किसके निशान? बिल्ली के पैरों के निशान है। और उसी निशान के जस्ट पीछे एक और पैरों के निशान है, लेकिन वो चौड़ा चौड़ा पैरों के निशान है। वो निशान कैसे है? चौड़ा है। तो पता ये चला जब इस निशानों को मिलाया गया कि भैया ये कौन जानवर का निशान है और ये किस जानवर का निशान है। तो पता चला भाई ये जो निशान है ये बिल्ली का है और पिछवा वाला जो पैरवा का है ये कुत्ता का है। तो मिट्टी पर
एक ऐसा जगह मिला है जहाँ पे ये प्रतीक होता है कि ये मिट्टी से घर लिपाया होगा हाल ही फिलहाल में, और उस पे बिल्ली भागी होगी तो पीछे से कुत्ता दौड़ाया होगा। ये दोनों में जल्दी जमता नहीं है कुत्ता बिल्ली में, तो यही हुआ है डॉग एंड कैट वहाँ पे। अब देखिएगा हमारे यहाँ एक घर बनलो, हम लोग का पुराना घर था, बहुत पुराना, दादा के समय का बनवाया हुआ घर। अब कब का होगा भैया, 1964-65 के आसपास का घर होगा, मतलब अब 50 साल से ऊपर हो गया वो घर। लेकिन उस घर में ना जो छत बनता था तो पहले सुर्खी का जोड़ाई होता था, बड़ा मतलब वो जोड़ाई उड़ाई में, तो जोड़ाई में ना वहाँ पे मेरे घर के ऊपर कुछ पैरों के निशान बने हुए हैं। तो पैरों के निशान बने तो हम दादी से पूछते थे, दादी ये पैर का निशान कैसा है? तो मेरी दादी जो कहती थी कि बबुआ ये तुम्हारे पापा जब छोटे थे, मतलब मेरे पिताजी जब बहुत छोटे थे ना, तो नया नया घर बना होगा और मसाला वसाला नया नया होगा, तो उसमें दौड़ के चल गए होंगे कि हमारा घर है, तो लोग बुलाए होंगे, तो वो घरवा के निशान वहाँ पे अभी भी दिखता है कि वो पैर का निशान ऐसे गया है, थोड़े दूर बाद ऐसे वापस आ गया है। तो वही दादी जी बताती थी कि तुम्हारे पापा जब छोटे थे तो इसी पे से ऐसे चल के चल दिए थे और फिर वापस भाग के चले आए थे यहाँ पे, वो निशान वहाँ आज तक है। तो वो देख के लग जाता है कि नहीं ये किसी बच्चा का निशान है, छोटे बच्चा का। वो हमको क्या पता 50 साल पहले हमारे पिताजी का है जब वो छोटे थे। तो वैसे ही अवशेष यहाँ भी मिला है। आप लोग के में घर वगैरह में देखिएगा तो अभी हमारे बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो घर वगैरह बनाते हैं ना, तो एक पत्थर आता है, सॉफ्ट पत्थर बोलते हैं, मतलब उसको गर्म करके, मतलब मोम टाइप का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता है। तो जब कभी नया घर होता है या किसी यहाँ की नई नई बहू आती है तो पहले उसी पत्थरवा पे उसका पैरवा रख के रंग से ऐसे उतरवाते हैं लोग, दोनों पैरवा इसे रंग देती है तब उतरवाते हैं। और उस पैरवा वाले निशान को लोग लेमिनेशन करा के शीशा में रख देते हैं कि हमारी बहू का ये पहला पैर था। और जब घर में बहुत सारी खुशहाली आती है तो लोग उस पैरों को देखते हैं, कहते हैं कि ये हमारी बहू लक्ष्मी बन के आई थी और इसके पैर आते ही घर अच्छा हो गया। और कबो कबो वो लक्ष्मी होती है ना, कबो कबो पतो आके खरमंडल मचा देती है, चंडाल वाला काम कर देती है। तो लोग उस पैरवा को देख देख के कौंचते रहते हैं लोग, इस ससुरी कैसे आ गई है। तो बस वैसे ही निशान है इसका, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो कुत्ता और बिल्ली का पीछा करता हुआ यहाँ पे क्या पाया गया है, निशान पाया गया है, डॉग एंड कैट, डॉग एंड कैट, डॉग एंड कैट। अब एक बात बताइए, ये किससे रिलेटेड है? फीमेल से। अब आप अपने से बताइए, सिंधु सभ्यता की इमारतों में कच्चे ईंट का प्रयोग होता था या पके हुए ईंट का प्रयोग होता था? ये हम कल पढ़ा दिए थे आपको, मतलब फ्राइडे के क्लास में। सिंधु सभ्यता के भवन निर्माण में कच्चे ईंट का प्रयोग होता था या पके हुए ईंट का प्रयोग होता था? आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। आप बताएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। पके हुए ईंट का। कच्चा ईंट का बोलता बेवकूफ गल जाता पानी में, आज तक कोई अवशेष ही हमें नहीं मिल पाया होता। क्या हमें कोई अवशेष मिल जाता अगर कच्चे ईंट का प्रयोग होता? तो खुदाई में तो वो भी खुदा के निकल जाता। कच्चा ईंट बोलता है बेवकूफ, पका ईंट का प्रयोग होता है। अब तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा कि पके हुए ईंट का प्रयोग कहाँ मिला है, क्योंकि पूरी सिंधु सभ्यता में ही पकी हुई ईंट थी। वो पूछेगा कि कलर्ड ईंट या अलंकृत ईंट या मतलब डिजाइन बना हुआ ईंट कहाँ से मिला है? आप बताइए, किसी पुरुष को फुर्सत है वो डिजाइन बनाएगा बैठ के ईंटा पे? वो तो थाप थूप के कैसा दे देगा, ले थाप थूप के दे देगा कि नहीं देगा? तो ये काम वहीं करेंगी जाएगा जहां पर कोई महिला ज्यादा हो। तो महिलाओं की अधिकता कहाँ थी? चनहुदड़ों में। तो यहाँ जो ईंटें मिली हैं वो कैसी ईंट है? अलंकृत ईंट है, अलंकृत। अलंकृत ईंट का प्रयोग यहाँ हुआ है, अलंकृत ईंट का हुआ है। एक क्वेश्चन जो हमेशा इससे पूछता है कि सिंधु सभ्यता की जितनी भी मकान थे, जैसे ये मकान है, ये बहुत सारा मकान है, ये सड़क है, यहाँ से ये इधर रास्ता जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसे चौराहा जा रहा है, इसे सड़क है ये। तो जितने भी सिंधु सभ्यता के समय में बिल्डिंग बनाई गई थी, वो सारी बिल्डिंग जब बन गई थी तो उसके चारों ओर इस तरह से बाउंड्री दिया गया था। यहाँ से ऐसे बाउंड्री, एक मेन गेट होता था एंट्री करने का, जो विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए बाउंड्री दी गई थी। यानी सिंधु सभ्यता के जो शहर थे वो शहर एक दुर्ग यानी किले से पैक थे। सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर थे वो एक किले यानी दुर्ग से पैक थे। और जब ये पैक थे तो ये विदेशी आक्रमण से बचाते थे।
यानी सिंधु सभ्यता के शहर एक दुर्ग के अंदर थे, लेकिन चनहुदड़ो एक ऐसा जगह था जहां पर दुर्ग नहीं देखा गया है, क्योंकि यह औद्योगिक शहर था। किसी का दुकान इधर है तो इधरे से लिपस्टिक का दुकान खोल दिया, कोई इधर से शैम्पू बेच रहा है, कोई इधर से नेल पॉलिश, कोई इधर से कुछ, कोई कुछ। इसका मतलब ये सिंधु सभ्यता का एक ऐसा जगह था जहां दुर्ग देखने को नहीं मिले, जहां पर दुर्ग देखने को नहीं मिले। तो इसे हम कह सकते हैं दुर्ग रहित। दुर्ग रहित, दुर्ग रहित मतलब दुर्ग नहीं है, और रहता तो कहते हैं दुर्ग सहित। ये दुर्ग सहित नहीं है, ये दुर्ग रहित है। कैसा है भैया? दुर्ग रहित है। आगे बढ़े तो ये दुर्ग रहित है, दुर्ग नहीं पाया गया। सिंधु सभ्यता का ये स्थल भी हो गए। किसी को कोई दिक्कत? इसमें अब डेट वाइज मत याद रखेंगे लोग, कोई काम का नहीं रहेगा डेट, क्योंकि डेट किसका पूछता है? पहला दूसरा का डेट पूछता है, बाकी थोड़ी ना पूछता है। तो अभी तक खोदाई हो रहा है। आप इतने भी बेवकूफ नहीं है, समझदार हैं आप लोग। अब हाँ, समझदार है कि नहीं? ठीक है। एक और चीजें यहां से पूछी जाती है, एक और उटपटांग पूछता है कि भैया सिंधु सभ्यता की जितनी भी सड़कें थी वो सब सीधी थी, कौन से जगह की सड़कें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी पाई गई थी? तो ये चनहुदड़ो की सड़कें थी जो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी पाई गई थी। आगे बढ़े। एक लड़के का कहना है कि सर आपका वीडियो कोई मतलब लीक कर दिया। यहाँ पे देखो भैया, ये टोटल 4 सर्वर पे क्लास चलता है। टोटल मेरे पास सर्वर जो रखे गए हैं वो 4 सर्वर रखे गए, इसलिए कंप्लीट क्लास कहीं नहीं हो सकता है। कुछ डाल देते हैं अलग बात है, लेकिन इतना याद रखनी हो भैया, शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा एक ऐसी चीज है कि छल कपट या फिर मतलब आप इसे चोरी नहीं कर सकते। ना छल कपट से अर्जित कर सकते हैं, ना इसे चोरी कर सकते हैं। इसलिए आप सबको हम बोलते हैं, कर्ण जैसा महाबलशाली व्यक्ति, क्या उसके पास कमी थी? लेकिन शिक्षा को कैसे ग्रहण किया था? कर्ण कैसे शिक्षा ग्रहण कर लिया था आपको पता है? अंतिम समय में काम नहीं आता है, इसलिए आप टेंशन नहीं लेंगे। नहीं भैया, कंप्लीट क्लास नहीं रहता है, बीच बीच में कुछ ऐसे क्लास रहते हैं जिसे सिक्योर कर दिया जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप वहीं देखे वो कंप्लीट मेरा क्लास है नहीं, बीच बीच में से कट है, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कुछ कुछ, उसमें छोड़िए सब। चलिए, ये तो समझ में आ गया, दुर्ग रहित थे। सिंधु सभ्यता का एक और शहर था, सिंधु सभ्यता का एक और शहर पाकिस्तान में, याद रखेंगे, उसका नाम था सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। बताइए ये किस नदी के किनारे था? ओरेनस्टाइन ने इसकी खोज किया था। ओरेनस्टाइन, ओरेनस्टाइन ने इसकी खोज किया था। ये भैया ओरेनस्टाइन ने इनकी खोज किया था। ये बताइए किस नदी के किनारे था? दास्क नदी के किनारे था। किस जगह पर? पाकिस्तान में था। इसकी 2 ही विशेषता याद रखेंगे। विशेषता नंबर 1, ये सिंधु सभ्यता का सबसे वेस्टर्न, कौन था? वेस्टर्न यानी पश्चिमी भाग था। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग था यह। सुतका गेंडोर सिंधु सभ्यता का कैसा भाग था? सबसे पश्चिमी छोर था। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। कौन सा जगह? सुतका गेंडोर। और ये भी एक छोटा सा बंदरगाह था। ये एक छोटा सा क्या था भैया? बंदरगाह था। सुतका गेंडोर एक छोटा सा बंदरगाह था। अदरवाइज इसका कोई खास महत्व नहीं है, अदरवाइज में इसका कोई खास महत्व नहीं है। एक बंदरगाह एरिया था, बहुत बड़ा बंदरगाह नहीं था, छोटा सा बंदरगाह था। और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर था। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर था। अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे तो वो जस्ट भारत के बगल में है। हम लोग को ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता के इतने ही स्थल मिले हैं। भैया हम लोग का भारत क्या छोटा है? हम लोग को अपने भारत पढ़ने से फुर्सत ना है, तो सोचो तोरा पाकिस्तान कौन पढ़ने जा रहा है? यहाँ पर है भैया पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान, ऐसे ही है पाकिस्तान। कभी कभी हमको लगता है विभाजन हुआ तो अच्छा ही हुआ, हमारे देश का नक्शा अच्छा हो गया, वरना कैसा लगता हिंदुस्तान का नक्शा? पाकिस्तान रहता तो ऐसे ऐसे लगता। तो ये है हमारा सुतका गेंडोर, एस से सुतका गेंडोर।
यहाँ पर जो जगह है वो चनहुदड़ो है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर आपका हड़प्पा है, यहाँ पर हड़प्पा है। हाँ भैया कल क्लास नहीं है, कल छुट्टी है 26 जनवरी की वजह से। आप सभी लोग को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग पटना में हैं जलेबी खाने आ जाएंगे आप लोग 9 से 11 के बीच में, 9 बजे से 11 बजे के बीच में आप लोग जलेबी खाने आ जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? विभाजन को हम अच्छा नहीं बोल रहे हैं, हम विभाजन के बाद भारत का जो नक्शा है ना हम उसे अच्छा बोल रहे हैं। आप मेरी बात को नहीं समझे। विभाजन के बाद हमारे देश का नक्शा अच्छा हो गया, वो तो अखंड भारत तो एक नंबर था। यहाँ देखिए ये जो है जगह है हड़प्पा, और ये जगह कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ये है चनहुदड़ो। ये जो कौन सा, ये जगह कौन सा है भैया? ये है आपका सुतका गेंडोर। सर जलेबी ऑनलाइन भेज दीजिएगा। एक काम करते हैं, जलेबी का पीडीएफ बना देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जलेबी का पीडीएफ डाउनलोड कर देंगे, आप लोग उसको प्रीवियस क्लास में जाकर डाउनलोड कर लेंगे लोग। आगे बढ़ जाएं। तो पाकिस्तान की इन जगहों को आपको याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। पहला जगह कौन सा था? पहला जगह बताएंगे हड़प्पा। हड़प्पा से सारा चीजें याद रहेंगे आप लोग को। हड़प्पा से कौन कौन चीजें थी? कुम्हार का चाक, और क्या था? श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृदेवी की मूर्ति, ओखली। आगे बढ़े। सर आप ब्लॉग बना दीजिए। भाई ब्लॉग बनाने नहीं आता है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताएंगे। अब हम नहीं बताएंगे आपसे, आप क्वेश्चन बताएंगे। तांबे का बहुत बड़ा ढेर कहाँ मिला है देखने को? तांबे का बहुत बड़ा ढेर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अगला, दुर्ग रहित जगह कौन सा था जिससे चारों ओर दुर्ग नहीं थे? दुर्ग रहित जगह। दुर्ग रहित जगह चनहुदड़ो। RH-37 कब्रिस्तान। RH-37 कब्रिस्तान RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ठीक है, मोहनजोदड़ो। बताइए हड़प्पा के लोग लाश को जलाते थे या दफनाते थे? हड़प्पा के लोग लाश को जलाते थे या दफनाते थे? हड़प्पा के लोग लाश को जलाते थे या दफनाते थे? हाँ, हड़प्पा के लोग दफनाते थे और मोहनजोदड़ो के लोग दफनाते थे। मोहनजोदड़ो के लोग जलाते थे, हड़प्पा के लोग दफनाते थे, इसलिए हड़प्पा में 37 नामक कब्रिस्तान मिला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया, थोड़ा सा अब इंडिया की ओर एंट्री मारते हैं। उससे पहले याद रखेंगे सिंधु सभ्यता के जो जगह के लास्ट में दड़ो लगा रहता है, जैसे चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, जुरिदजोदड़ो, जिसमें दड़ो लगा रहेगा सब पाकिस्तान में। जुरिदजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये सब पाकिस्तान में। जिसमें कोट लगा होता है वो भी कहाँ पे? पाकिस्तान में। जैसे बालाकोट पाकिस्तान में, डागर कोट पाकिस्तान में, नारकोट पाकिस्तान में। तो जिस सब में कोट लगा रहेगा, कोट दीजिए पाकिस्तान में, समझ में आ गया? जिसमें कोट लगा रहेगा वो सारा का सारा जगह कहाँ रहेगा? पाकिस्तान में। तो कोट लगे हुए चीज और दड़ो लगे हुए चीज पाकिस्तान में। आपके पीडीएफ में ये चीजें को लिखा गया है,
अब हम लोग एंट्री करते हैं भारत में, गुजरात पास में। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक शहर कहाँ देखने को मिले हैं? गुजरात में। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक शहर देखने को कहाँ मिले? गुजरात में। एंट्री करते हैं गुजरात। तो एक बड़ा सा पहले चित्र बना लेते हैं, नक्शा गुजरात का। ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज होके क्या हो गया? कमलकम। भैया हम ड्रैगन फ्रूट कभी खइबो नहीं किए थे, लगता कैसे है क्या पता। अब तो उसका नाम भी चेंज हो गया है, पता नहीं उसका टेस्ट कैसा होगा कैसा नहीं। आप लोग खाए होंगे तो पता नहीं। ये है भैया गुजरात, ठीक है। अब गुजरात में भैया बहुत सारे जगह मिले हैं। इस गुजरात में यहाँ मिला है धौलावीरा। कौन सा जगह? धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा सिंधु सभ्यता का बहुत बड़ा स्थल था धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का बहुत ही बड़ा स्थल था धौलावीरा। धौलावीरा, लेकिन बाद में धीरे धीरे और चीजों का पता लगा, राखी गढ़ी का पता लगा तो ये पीछे चला गया। यहाँ था सुतका गेंड, सुरकोटदा। कौन सा? सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात में एक जगह था सुरकोटदा। कौन सा जगह? सुरकोटदा। यहां सुरकोटदा से एक विशेषता समझिए क्या भैया। सुरकोटदा, सुरकोटदा, यहां पर घोड़ा का कंकाल मिला। सुरकोटदा से किसका कंकाल मिला है? घोड़ा का कंकाल मिला है। सुरकोटदा से किसका कंकाल मिला है? घोड़ा का कंकाल मिला है। और साथ ही साथ कलश समाधान मिला है। समाधान का मतलब होता है लाशों को अंतिम संस्कार दिए जाने की परंपरा को। तो यहाँ अब कोई मर जाता था तो उसको घैली में भर के दफनाया जाता था। कलश मिला है, कलश मतलब घड़ा टाइप का, तो कलश में उसकी लाशों को भर के दफनाया जाता था। ढक्कन उक्कन बंद करके दफना दिया जाता था। तो वहां पे क्या मिला भैया? कलश समाधान मिला है। कौन सा समाधान? कलश समाधान मिला है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है कलश समाधान में। यहाँ क्या मिला है? कलश समाधान और घोड़े की हड्डी। कलश समाधान और घोड़े की हड्डी। एक जगह है गुजरात में रंगपुर। कौन सा जगह है? रंगपुर। रंगपुर में धान की भूसी मिली है। रंगपुर में धान की भूसी मिली है। रंगपुर में क्या मिली है भैया? धान की भूसी। क्वेश्चन आएगा रंगपुर कहाँ है? गुजरात। धान की भूसी मिली है। रंगपुर गुजरात, धान की भूसी मिली है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। रंगपुर जो है गुजरात का, वहां से क्या मिला है? धान की भूसी। रंगपुर गुजरात, धान की भूसी। धान की भूसी। एक और जगह है गुजरात में सबसे फेमस, कितने लोग बता सकते हैं? उसका नाम है लोथल। कौन सा जगह है भैया? लोथल। लोथल जो जगह है गुजरात में, ये भोगवा नदी के किनारे है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। लोथल जो जगह है वो गुजरात में है। किस नदी है भैया? तो भोगवा नदी। भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे। लोथल जगह कहाँ पे? भोगवा नदी के किनारे। इस जगह पर हमें सी पोर्ट देखने को मिला है। सी पोर्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं बंदरगाह। बंदरगाह। इसी सी पोर्ट को हम लोग कहते हैं पत्तन। इसी सी पोर्ट को हम लोग कहते हैं हम लोग गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा लोथल से मिला। कौन सा है? लोथल से मिला है। तो लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। यहां से क्या मिला है? बंदरगाह मिला है। क्या मिला है भैया? बंदरगाह मिला है। इस बंदरगाह से विदेशी व्यापार होते थे। किस चीज के व्यापार होते थे भैया? विदेशी व्यापार। हम कैसे मान ले कि विदेशी व्यापार होते थे? हम लोग को तो प्रूफ चाहिए मानने के लिए। ऐसे तो हम लोग मान नहीं लेंगे कि कोई कह दिया भैया विदेशी व्यापार होते थे तो हम मान लेंगे। हमें क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ कहाँ से देंगे? तो एक अच्छा सा प्रूफ मिल गया हम लोग को। कैसे? देखिए भैया, ये है हमारा गुजरात, भारत का ये पूरा नक्शा। भारत पूरा नक्शा किसका? भारत का। पूरा नक्शा किस चीज का है? भारत का। तो यहां पर भारत से ये दूर है ईरान। ईरान का उस समय का नाम फारस था। तो भारत की जो मोहर थी वो कहां देखने को मिली? ईरान में। और साथ ही साथ ईरान यानी फारस का मोहर हमें देखने को मिल गया कहां पर? लोथल बंदरगाह पर।
किस बंदरगाह पर? लोथल बंदरगाह पर। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग का व्यापार यहाँ भी होता था और यहाँ के लोग का व्यापार यहाँ भी होता था। अब आप बताएंगे कि लोथल से जो मोहर देखने को मिले होंगे ईरान में, फारस में, उस पे कौन सा जानवर होगा? गाय, हाथी, या हम आपको कुछ बताए थे? भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, ये कौन बता दिया आपको? गलत जानकारी है। भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं किया था। वो भारत समुंदर के रास्ते भारत कैसे आया जाए, तो समुंदर के रास्ते की खोज किया था। एक सींग वाला जानवर, गाय का तो मोहर ही नहीं था, ठीक है, एक सींग वाले जानवर का यहाँ मोहर लगा है। तो यहाँ भैया लोथल से एक और चीज क्या मिली है? विदेशी व्यापार। क्या था? व्यापार। व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। कैसे कह सकते हैं कि व्यापार है? तो भैया फारस की जो मोहर मिली है उससे पता कर सकते हैं कि ये है। तो मोहर के आधार पर भी हम ये पता कर सकते हैं। यहाँ पर मिला। सिंधु सभ्यता के लोग इतने डेवलप थे कि वो लोग जो शहर बनाते थे, जो सड़कें बनाते थे, ये जो सड़क है, इस सड़क के पास जब घर बनाते थे वो लोग, तो घर की जो दरवाजे थे, ऐसे घर बन गया, एक किसी का ये घर है, किसी का ये घर है, ये लाइन से ऐसे घर बना दिए मान के चलिए। तो ये जो घर था, तो इसके दरवाजे ये यहाँ पर नहीं खोलते थे, सामने नहीं खोलते थे ये लोग। इसके दरवाजे सामने इसलिए नहीं खोलते थे कि अगर मान के चलिए इधर से बैलगाड़ी आ रहा है, कोई बच्चा यहाँ चला गया खेलते खेलते, बैल भड़क गया, मार दिया, सींग से उड़ जाएगा। उस समय तो कार वगैरह चलती नहीं थी, लेकिन उन लोग के अंदर इतनी डिसिप्लिन थी कि सड़क पर अगर घर रहेगा, दरवाजा मेन सड़क पर डाल देंगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो लोग अपने घर के जो मेन दरवाजे होते थे वो इस साइड बनाते थे और इधर से निकल के वो मेन सड़क पर आते थे। तो घर के दरवाजे या तो पीछे हुआ करते थे या फिर वो लोग साइड से आके निकला करते थे, ताकि दुर्घटना न हो सके, ताकि दुर्घटना न हो सके। वो इतने समझदार थे, दुर्घटना न हो सके, वो इतने समझदार थे, किसी को कोई सुबह नहीं, दिक्कत नहीं। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था जहां पे जो दरवाजे खुलते थे वो मेन सड़क पर खुलते थे। रीजन समझिए क्या है। लोथल से व्यापार होकर बंदरगाह से विदेशों तक जाता था। इस वजह से बैलगाड़ी सड़क पर तो आ जाती थी, लेकिन वो बैलगाड़ी नीचे उतरने में दिक्कत होता था। इसलिए केवल लोथल एक ऐसा जगह था जहां के सड़क दरवाजे ठीक सड़क पर खुलते थे, जहां के दरवाजे ठीक सड़क पर ही खुला करते थे। लोथल एक जगह था जहां के दरवाजे ठीक किस पे खुलते थे, सड़क पर ही खुलते थे। आगे बढ़े तो ये लोथल के दरवाजे सड़क पर खुलते थे, बाकी जगहों के दरवाजे साइड में खुलते थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किस लिए? मुस्तफा का कहना है कि मेरे भाई के नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखते हैं। इसमें जो सिंधु सभ्यता में एक और चीज मिला है, यहाँ पर युगल समाधान, युगल समाधान, समाधान मतलब दो दो लाशों को एक साथ दफनाया गया था, जो इस बात को बताता है कि ये सती प्रथा भी हो सकती है, जो इस बात को दर्शाता है कि ये सती प्रथा भी हो सकती है। कैसा समाधान? युगल समाधान। और सिंधु सभ्यता का एकमात्र जगह लोथल था जिसमें हर तरह के अंतिम संस्कार होते थे। युगल समाधान भी होते थे, दफनाए भी जाते थे, कलश समाधान भी होता था, जलाए भी जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि लोथल बहुत बड़ा व्यापारिक एरिया था, हर तरह के लोग आते थे, हर धर्म के लोग आते थे, हर विचारधारा के लोग आते थे और वहीं बस जाते थे। जैसे भारत में दिल्ली में जाएंगे तो आपको शमशान घाट भी देखने को मिलेगा, कब्रगाह भी मिलेगा, ईसाई लोगों का भी मिलेगा, हर तरह का मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत तरह के लोग जाके वहाँ बसे हुए हैं। वैसे ही यहाँ भी वही सिस्टम था
किसी को कोई शक शुबा दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यह युगल समाधान देखने को मिला था जो इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि यहाँ पर सती प्रथा भी थी, यहाँ पर सती प्रथा भी हो सकती थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बना लेंगे। यहाँ देखिए सुरकोटदा हाथी क्या वो मिला है, सॉरी सुरकोटदा क्या मिला है, घोड़ा का, जबकि हाथी हड़प्पा से मिला है। धौलावीरा एक बहुत बड़ा स्थल था। लोथल जो है बंदरगाह शहर था जिसे पत्तन या फिर क्या कहा जाता है भैया, गोदीवाड़ा। इसकी सड़कें ठीक सड़क, दरवाजे ठीक सड़क पे खुलते थे ताकि माल लोड करने में दिक्कत ना हो। यहाँ फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार को बताती है। ये एकमात्र जगह था जहाँ पर दरवाजे ठीक सामने खुला करते थे। इसमें मोहर वगैरह मिल गया। यहाँ युगल समाधान मिला, मतलब दो दो लाशों को एक जगह दफनाने को मिला है जो सती प्रथा की ओर इशारा करता है। लेकिन अगर सती प्रथा होती तो ऐसी बहुत सारे कब्रें देखने को मिलती, लेकिन 2 ही 4 मिला है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि 2 ही 4 लोग सती प्रथा करेंगे। सती प्रथा का मतलब होता है कि अगर किसी का पति मर गया तो पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था, जिसे हम सती प्रथा कहते थे, जिसे क्या कहते थे, सती प्रथा के नाम से जानते थे। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह के कलश मिलेंगे। कल देखिए अब उसके बाद से क्लास आपका मंडे से ही आप मंडे कर रहे हैं। कल 26 जनवरी कल क्लास नहीं होगा। बाकी के क्लास आपके 9 बजे से नियमित चलेंगे। 9 बजे में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, सर्वर ओवरलोड हो गया था, इस वजह से वीडियो सबको नहीं जा रहा था। इस वजह से हम आपको दोबारा पढ़ाना पड़ा इस चीज़ को। उस वक्त पढ़ा दिए थे और उस वक्त जो पढ़ाए थे उसको फिर दोबारा पढ़ाएं, क्योंकि वो तो डिलीट हो गया, मतलब गड़बड़ हो गया था, इस वजह से लेके। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। कल 26 जनवरी है, कल क्लास नहीं होगा। जो पटना के लड़के होंगे वो आएंगे यहाँ पे जलेबी खाने, जलेबी खा के जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, शक सुबह कुछ दिक्कत नहीं। कल मिलेंगे। जय हिंद।